तो भाई दिल्ली के इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल ने चल दिया जाट आरक्षण दाव। और क्या जाट वोटरों को साध पाएंगे अरविंद केजरीवाल? जी हां, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली के जाट समुदाय को आरक्षण दिए जाने का मुद्दा उठाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के जाट समाज को बीजेपी से 10 सालों से धोखा मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिएगा। दिल्ली सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। इस ओबीसी लिस्ट में, दिल्ली सरकार की ओबीसी लिस्ट में जाट समाज का नाम आता है। केंद्र सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली का जाट समाज नहीं आता। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं तो उसमें दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलता। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है। केंद्र सरकार के किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाते हैं या केंद्र सरकार की किसी भी संस्था जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, डीडी हो गई, उसमें नौकरी लेने जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजस्थान का जो जाट समाज है उनका नाम केंद्र की ओबीसी लिस्ट में है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है दिल्ली के कॉलेज में। दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली के कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं मिलता। यह तो हमारे पूरे दिल्ली के जाट समाज के भाइयों के साथ, बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और ये अन्याय ये जले पे नमक छिड़कने जैसा है कि 4 बार पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने अपने घर बुला के और अमित शाह जी ने जाट समाज के नेताओं को आश्वासन दिया, भरोसा दिया, वचन दिया, गारंटी दी कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट के अंदर डाला जाएगा। 26 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली जाट समाज के प्रतिनिधियों को अपने घर बुलाकर यह वादा किया कि उन्हें केंद्र की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली के जाट समाज को शामिल किया जाएगा। 26 मार्च 2015 को नहीं किया। उसके बावजूद 8 फरवरी 2017 को अमित शाह जी ने यूपी चुनाव से पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह के घर फिर से दिल्ली और देश के जाट नेताओं को यह वादा किया कि जो स्टेट लिस्ट में ओबीसी जाती हैं उनको केंद्र की लिस्ट में जोड़ा जाएगा। फिर भी नहीं किया। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में प्रवेश वर्मा के आवास पर अमित शाह ने जाट नेताओं से मिले, फिर वादा किया कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाएगा। फिर धोखा दिया, फिर नहीं किया। 2022 में दिल्ली में फिर सैकड़ों जाट नेताओं को बुलाकर अमित शाह जी मिले और वादा किया और फिर से धोखा दे दिया। तो पिछले 10 साल में 4 बार, 3 बार दिल्ली के देश के गृह मंत्री ने और 1 बार देश के प्रधानमंत्री ने पूरे जाट समाज को बुला के बोला, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री झूठ बोलेंगे, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपने वादे को पूरा नहीं करेंगे, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जाटों की याद केवल चुनाव के पहले आती है, आप देख रहे हो हर चुनाव के पहले जाट समाज को बुलाते हैं, कहते हैं वोट दे दो, इस बार वोट दे दो, अगली बार कर देंगे, इस बार वोट दे, और कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाट समाज के आरक्षण को लेकर पत्र लिखा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र की बीजेपी सरकार ने दिल्ली के जाट समुदाय से 4 बार ओबीसी आरक्षण का वादा किया, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। दिल्ली के जाट समाज को भी केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल किया जाए। इस मुद्दे पर मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि वो दिल्ली के जाट समाज को उनका हक दें। तो वहीं अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर जाट महासभा के जनरल सेक्रेटरी युद्धवीर सिंह ने क्या कहा, जरा ये भी सुन लीजिए। देखिए, ये पॉलिटिकल लोग जो है निश्चित तौर पे किसी लक्ष्य पे काम करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा। कम से कम उन्होंने एक पार्टी के मुखिया होने के नाते से एक पत्र लिखकर हमारा जो विषय प्रधान लंबित है, जिसकी लंबे समय से हम लड़ाई भी लड़ रहे हैं और सरकार
के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा जो किए गए वायदे थे उनको वो कब पूरा करेंगे उसका इंतजार कर रहे हैं हम। तो केजरीवाल ने कम से कम इस पत्र को लिख के दोबारा से उनको याद दिलाने का काम तो किया। ये ठीक है, ये केंद्र का विषय है और केंद्र के माध्यम से ये होना, और पत्र भी उस दिशा में उन्होंने सही लिखा केजरीवाल जी ने, तो उनके आभारी हैं। कम से कम उनका उद्देश्य जो भी है, लेकिन इस विषय को इस मौके पे उठा के कम से कम हमारी तभी हुई उस मांग को जिसको शायद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भूल गए। केजरीवाल जी ने अपने पत्र में मेंशन किया, हम जब मिले थे 2015 में प्रधानमंत्री से, तो उन्होंने एक इस तरह की कमिटमेंट की थी जो साधारण कमिटमेंट नहीं थी। पूरी पंचायत के सामने उन्होंने ये वायदा किया था कि मैं इसको वैधानिक तरीके से जाटों को जो आरक्षण है उस मांग को मैं पूरा करूंगा। और 15 से 9 साल हो गए, 24 होने को आए। 2017 में फिर अमित शाह जी ने बयान किया था और उन्होंने भी एक बहुत बड़ी बात कही थी, मतलब कोई भी कमिटमेंट उससे बड़ी नहीं होती जो कमिटमेंट उन्होंने की थी। लेकिन नेताओं वाले जुमले बन के इनके रह गए और ये बहुत दिन से दबी पड़ी थी। और हम लोग हमें निराशा हुई और हमको ये लगा कि ये लोग केवल जुमले पे विश्वास करते हैं, प्रैक्टिकल में कुछ करते नहीं है। आज केजरीवाल ने उस बात को उठाया है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मंशा तो रहती है कि चुनाव है दिल्ली में, और भारी दिल्ली के जाट चुनाव के टाइम पे याद आते हैं, क्योंकि भारी दिल्ली में आज भी कई सीटों पे निर्णायक हैं हम लोग। वो जमाना भी था जब जाट जो थे वो डिसाइडिंग फैक्टर थे, और ये भी आज जमाना हम देख रहे हैं कि हमारे देहात से भी प्रवासी लोगों को कंसिडर किया जाता है, हमारी गिनती नहीं गिनी जाती। हमको दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी होने का दंश हमने झेला है और हम झेल रहे हैं। हमारी तमाम समस्याओं को नजर, आरक्षण ही नहीं, तमाम समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं लोग, और इस प्रकार से व्यवहार करते हैं जैसे आवश्यकता नहीं है हमारी इनको। ये होता है, मतलब इन्होंने मान लिया कि माइनॉरिटी में हम, बाकी इनकी गलतफहमी है। जब हम अपने उस पर कार्य करते हैं, अपने तरफ पे कार्य करते हैं, तो वोट भले ही कम हो लेकिन निर्णायक होते हैं हम बहुत चीजों में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुंडका, नरेला, बवाना, नांगलोई जाट, नजफगढ़, बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में 20 से 28% जाट समाज के लोग हैं। यहाँ के 13 विधानसभा क्षेत्रों में जाट समाज निर्णायक भूमिका में है और जिन पर सभी पार्टियों की नजर है। मटियाला, रिठाड़ा, उत्तम नगर, विकासपुरी, महरौली, किराड़ी, छतरपुर विधानसभा में भी जाट समाज एक निर्णायक स्थिति में है और माना जाता रहा कि जाट संगठित होकर वोट देते हैं, जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित होता है। तो वहीं दिल्ली की सीमा हरियाणा से सटी हुई है और यहाँ सीमावर्ती 225 गांवों में जाट समाज की अच्छी खासी संख्या है और इसी कारण कई विधानसभा क्षेत्रों में जाट समाज बेहद निर्णायक भूमिका में माना जाता रहा है। यहाँ के कुल मतदाताओं में इनकी हिस्सेदारी तो मात्र 7 से 8% है, लेकिन उत्तर पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में इनकी संख्या ज्यादा होने के कारण इनकी राजनीतिक अहमियत बढ़ जाती है और यही कारण है कि इतनी कम प्रतिशतता होने के बाद भी सभी पार्टियां जाट समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लगी रहती हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में इन्हें अपनी ओर खींचने में होड़ लग गई है। आपका अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में राय लिखें। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।